शुद्ध आहार और मिलावट पर वार, खाद्य सुरक्षा के लिए सख्त हुई भजन सरकार। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण एडिशनल कमिश्नर पंकज ओझा कर रहे लगातार नक्कालों और मिलावटियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई। भजन सरकार के सख्त आदेश कि आम जनता की स्वास्थ्य सुरक्षा सरकार के लिए है अहम, आम जन की जान से न हो कोई खिलवाड़। एडिशनल कमिश्नर पंकज ओझा से खाद्य सुरक्षा अभियान को लेकर हिलगु समाचार संपादक शालिनी श्रीवास्तव की सीधी बातचीत। नमस्कार, इस वक्त हम हैं स्वास्थ्य भवन में और यहाँ पर हम बात करेंगे खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण के एडिशनल कमिश्नर पंकज ओझा जी से। जिस तरह से इस वक्त राजस्थान में एकदम से क्रांति आई है, भाजपा सरकार इस समय है और इस वक्त कार्य करने की नीति को लेकर बहुत सारे आमूलचूल परिवर्तन किए गए हैं। उस स्थिति में हम बात करेंगे आम जनजीवन की, जो कि खाद्य से संबंधित सुरक्षा को लेकर बहुत चिंतित रहा है। सर, अभी इस वक्त आपने जिस तरह से एक मिशन चलाया हुआ है खाद्य सुरक्षा को लेकर, उस बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालें सर। खाद्य सुरक्षा का अभियान माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 15 फरवरी 2024 को प्रारंभ किया गया और शुद्ध आहार मिलावट पर वार नाम से इसको रीलॉन्च किया गया था। और माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात के लिए कृत संकल्पित हैं कि राजस्थान के निवासियों को शुद्ध आहार मिले ताकि उनका स्वास्थ्य अच्छा रखा जा सके और बीमारियां कम हो और मिलावटी काम करने वाले, नकली काम करने वाले, इन पे जो प्रहार हो, उनके जड़ों पे इस प्रकार से प्रहार हो कि राजस्थान में लोगों को खाद्य सामग्री अच्छी मिलने लगे ताकि उनको पोषक तत्व जो आवश्यक है भोजन की वो प्राप्त हो सके। इसके लिए लगातार राजस्थान में काम किया जा रहा है और फरवरी से अभी तक अगर देखते हैं आंकड़ों की बात करें तो लगभग 7.25 करोड़ की पेनल्टी भी इस अभियान के दौरान लगाई जा सकती। सर, जैसे हम जानना चाहेंगे कि बड़े प्रतिष्ठान तो अपनी जगह एक उनकी जो चीज़ें निकल कर आ रही हैं, जिस तरह से वहाँ पर खाना बन रहा होता है या वहाँ पर जो भी उनका फूड बन रहा होता है, वहाँ की सफाई को लेकर आपने काफ़ी ध्यान दिया है। ऐसी स्थिति में सर, स्ट्रीट फूड के बारे में अगर हम बात करें तो आजकल हर गली में स्ट्रीट फूड आपको मिल जाएगा और इसके अलावा छोटे छोटे जो कैफेटेरिया हैं या इस टाइप में मिल जाएंगे, क्या उन पर भी आपकी नज़र रहेगी? सभी तरफ काम हो रहा है और पूरे राजस्थान में हमारे FSOs काम कर रहे हैं और इसमें खुशी की बात यह है कि तमिलनाडु, यूपी में 400-500 FSO हर स्टेट में, हमारे पास 98 है। फिर भी हमने 284% सैम्पलिंग का टारगेट अचीव करके देश में राजस्थान नंबर 1 है। और जो आपने कहा, हम लगातार छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, क्योंकि 12 लाख से कम जिसका टर्नओवर है वो फूड लाइसेंस नहीं लेता, वो रजिस्ट्रेशन करवाता है, तो उन पर भी हम कार्रवाई कर रहे हैं, सैंपल भी लेते हैं, सर्विलेंस में भी काम कर रहे हैं। पिछले 2 दिन से भी हमने ये अभियान छेड़ा हुआ है। हर एक FSO को एक टारगेट है कि 15 कम से कम ऐसे व्यापारिक प्रतिष्ठानों का या छोटे बड़े जो भी हैं उनको निरीक्षण करेगा, देखेगा कि फूड लाइसेंस है कि नहीं है, एक्सपायर तो नहीं हो गया, प्रॉपर्ली उसने डिस्प्ले किया है या नहीं। तो ऐसा कुछ नहीं है, छोटे बड़े सभी हमारे लोग के लिए समान है, क्योंकि छोटा सा अगर पानी पतासे वाला या छोटी सी कचौरी वाला भी है, अगर वो बार बार कचौरी वाला एक ही तेल में अगर तलता है तो वो जन स्वास्थ्य को गंभीर खतरा हो सकता है, तो सभी पे हम कार्रवाई करते हैं। सर, जैसा कि आपने कहा कि स्ट्रीट फूड वेंडर्स पे भी आप काम कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में सर नो डाउट ये खाद्य सुरक्षा का मुद्दा नहीं है, लेकिन हम बात करेंगे कि आजकल रेजिडेंशियल के अंदर भी लोग कमर्शियल भट्टियां जलाकर अपना मतलब प्रतिष्ठान चला रहे हैं। इसके अलावा छोटे छोटे कैफ़े बन गए हैं, भट्टियों के आधार पर कई सारे ऐसे ढाबे बन गए हैं, तो उसके ऊपर कार्रवाई के लिए क्या प्लान किया है सर आपने? इसमें क्या है कि सरकार हमारी रोजगारोन्मुखी चीज़ें करती है। दूसरा, सरकार का ये रहता है कि सभी को तो नौकरी दी नहीं जा सकती, तो लोग छोटे छोटे काम करें, उनके अपने छोटे छोटे स्टार्टअप हैं। कई लोग स्ट्रीट पे अपना ठेला लगा के, घूमचा लगा के काम करते हैं, उनके लिए सरकार की अपनी एक वेंडर पॉलिसी है और इसके लिए वेंडिंग नॉन वेंडिंग जोन्स हैं। साथ ही हाँ, ये बात आपकी सही है कि कॉमर्शियल प्लेसेज में, रेजिडेंशियल प्लेसेज में कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ होती हैं। इसे रोकना तो बहुत नामुमकिन है, लेकिन हाँ, सरकार समय समय पर इस तरह के बायलॉज लेके आती है, कुछ मामलों में छूट देती है, कई मामलों में लाइसेंसिंग की शर्तें कड़ी कर देती हैं। इस संबंध में सारे काम होते हैं। हम भी सरकार के जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं उनके तहत ही हमारे काम करते हैं।
सर, जैसे अभी पिछले महीनों में काफ़ी कार्रवाइयाँ आपने की और बड़े प्रतिष्ठान भी इस तरह से बाहर निकल कर आए हैं कि उनके यहाँ पर खाद्य सुरक्षा को लेकर, सफाई को लेकर आपने काफ़ी मुद्दे उठाए हैं और काफ़ी कार्रवाइयाँ की हैं। तो सर, इस कार्रवाई के बाद में क्या प्रोसेस रहता है कि वो जो प्रतिष्ठान जो कि चिन्हित किया गया उसकी क्या ड्यूटीज़ होती हैं या आप उनके ऊपर क्या बाउंडेशंस लगाते हैं? इसकी ये है कि 10 लाख तक का उस पर जुर्माना हो सकता है, 10 साल तक की सज़ा हो सकती है। तो हम उन पे सैंपल्स रहते हैं खाद्य सामग्री के, तो लेबोरेटरी में भेजते हैं। तो बड़े बड़े जो प्रतिष्ठान जिनका नाम तो क्या लें, लंबी सीरीज़ है, उन सब के सैंपल्स फेल हैं। अब सैंपल्स फेल हो गए तो उनके केसेस बन के कोर्ट में गए हैं। कोर्ट में पेनल्टी भी होगी और सज़ा भी होगी, दोनों भी हो सकती हैं। और इस तरह से देखा जाए तो 7.25 करोड़ की पेनल्टी तो इसी साल इन पर लग चुकी है। आगे और सारे केसेस जाने हैं, तो वो सारी कार्रवाई साथ साथ चलती रहती है। और साथ ही हम इनको ट्रेंड भी करने की कोशिश करते हैं कि आप चेंज करिए, लोगों के जन स्वास्थ्य का जो अभियान है उसमें आप जुड़िए। तो इसके लिए हम ठोस की ट्रेनिंग भी करवाते हैं। अभी सारी होटल एसोसिएशंस को हमने बुला के उनको हमने सरकार की जो लॉज हैं, एक की धाराएँ हैं, वो बताई, उनसे हमारी क्या अपेक्षाएँ हैं। हम इंस्पेक्शन पे जाते हैं तो क्या क्या कमियाँ मिलती है, वो सारी हमने उनको सेंसिटाइज किया है। और इस तरह के काम भी हम साथ साथ कर रहे हैं, ट्रेनिंग्स करा रहे हैं, ईट राइट प्लेसेस, ईट राइट स्कूल्स, ये सारी चीज़ें भी हम कर रहे हैं। सर, एक गंभीर और एक अंतिम प्रश्न कि जिस तरह से कोई भी अधिकारी, प्रशासन जो भी काम करना चाहता है तो सबसे ज़्यादा प्रेशर जो आता है वो सरकार की तरफ से आता है। इंटरनल कई सारे पावर्स ऐसे होते हैं जो प्रेशराइज करते हैं आपको किसी भी कार्रवाई नहीं करने के और किसी भी तरह से इस तरह की कार्रवाइयों को रोकने के लिए। तो सर, जिस तरह का आप काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर भी इस तरह का कहीं कुछ प्रेशर आया है प्रशासन से या शासन से या कहीं से भी? माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद दूंगा कि उनके दृढ़ इच्छा शक्ति की वजह से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि सरकार के जो उच्च अधिकारी हैं, CS महोदय हैं, SCS हैं, हमारे कमिश्नर साहब हैं, ये सब लोग खुद भी रिव्यू करते हैं और हमें गाइडेंस देते रहते हैं, अपने इनपुट्स देते हैं कि इसको ऐसे किया जाए, वैसे किया जाए। कभी भी अभी तक तो कोई प्रेशर आया नहीं है। यही कहा है कि हम अच्छे से करें, कोई गलती हमसे ना हो, रूल्स में रहते हुए अपने को सारे काम करने हैं। और चालान के साथ साथ, पेनल्टी के साथ साथ हमें कोशिश करनी है कि सेंसिटाइज हों, हुलिया बदले। दुष्यंत कुमार की पंक्तियाँ हैं कि हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। हमारा विभाग भी माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों पे, मंत्री जी के निर्देशों पे यही कोशिश कर रहा है कि आम लोगों में खाद्य सामग्री को लेकर एक तो जागरूकता हो, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कैसे नकली चीज़ों की पहचान करनी है, वो भी हम लोग लगातार कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा धन्यवाद तो मैं आप लोगों का, मीडिया का ही दूँगा कि आप लोगों ने इतनी जागरूकता पैदा की है कि आज हर आदमी थोड़ा अवेयर हुआ है। इसी वजह से खाद्य विभाग की हमारी कार्रवाइयाँ हम मानते हैं कि हम उतना नहीं कर पा रहे हैं जितनी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, सब तरफ थोड़ी गड़बड़ है। लेकिन फिर भी आप लोगों के सहयोग से इसमें हम लोग करने में कामयाब हुए हैं और राजस्थान सैंपलिंग में नंबर 1 है। 2 दिन से हमारा अभियान भी हमने चलाया फूड लाइसेंस की शर्तों को चेक करने का। ऐसी कोई दबाव नहीं। रोल का सर, जैसा कि अभी हमारे पत्रकार साथी कुलदीप गुप्ता जी ने आपसे प्रश्न पूछा कि विदेशों में किसी भी तरह की खाद्य सुरक्षा में कमी रखने पर या कोई भी कमी पाए जाने पर जो जनजीवन से संबंधित जान को लेकर खतरा होता है उसमें फांसी की सजा का भी प्रावधान होता है और कई सख्ती के साथ में कानून लागू किए जाते हैं। तो क्या आपको लगता है सर कि भारत देश में भी ऐसा कुछ होने की संभावनाएं होनी चाहिए या सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए? समय काल और परिस्थिति के अनुसार कानून बनते हैं। पहले हमारा कानून लचीला था, 2006 में हमने FSSAI एक्ट बना करके उसे और कठोर किया है। लगातार केंद्र सरकार के अपने आदेश परिपत्र जारी हो रहा है और जिस प्रकार समय की डिमांड है और जिस प्रकार मिलावट होती है, नक्काल आ रहे हैं, नकली चीज़ें बनाने वाले आ रहे हैं, जन स्वास्थ्य को गंभीर खतरा हो रहा है। निश्चित रूप से अब देश में, जैसे आपने सवाल पूछा है, इसी तरह से जन चेतना, जागरूकता आती रही और निश्चित रूप से हमारे यहाँ भी और कानून कड़े होंगे और स्थितियाँ और बेहतर हो जाएंगी। तो हमारे साथ थे पंकज ओझा जी सर, जो कि खाद्य सुरक्षा और औषधि नियंत्रण के एक एडिशनल कमिश्नर हैं और आपका जो जज्बा है, आपका जो ऊर्जा है, वो अभी इस समय आम जनजीवन की सुरक्षा को लेकर बहुत ज़्यादा गंभीर है। और आपने जैसा कि कहा कि शासन जब साथ होता है तो प्रशासन मजबूत हो जाता है, यानी कि यहाँ पर CM जो भजन लाल शर्मा है, उनकी एक इच्छा है कि आम जनजीवन में खाद्य सुरक्षा को लेकर जन जागृति आए, नव चेतना हो और इसी को लेकर काम कर रहा है खाद्य सुरक्षा विभाग।